लेकिन आज के डेट में कोई कम प्रसाद दे दे तो कह दे कि अरे हमने तो इतना चंदा कटवाया था, तूने हमें कम प्रसाद क्यों दिया। ये सब सोच आदमी को बदल देनी चाहिए। तो इसमें लिखते हैं कि राजा चंद्रकेत था, वो एक राजा था जिसका नाम था तुंगल नाम का राजा। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत कष्ट पाए। एक समय की बात है, वो गया वन में और वन पशुओं को मार करके बड़ वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने लगा। उसने देखा उसी के राज्य के छोटे छोटे बच्चों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। और जब कथा समाप्त हुई बच्चों की, तो बच्चों ने प्रसाद लिया और जितने बच्चे थे सब आपस में विचार करने लगे कि ये जो मेरे पास में प्रसाद है किसको देना। सबसे पहले प्रसाद बड़ों को देना चाहिए या कोई कन्या हो तो देनी चाहिए। उसने प्रसाद को लेकर के राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा को प्रसाद उसी के सामने रख देते हैं। राजा न तो प्रसाद को खाता है और न हाथ जोड़ करके नमस्कार करता। अभिमान बस राजा उठ करके अपने नगर की ओर चलता है और जैसे नगर में प्रवेश करता है देखता है सब लोग जितने उसके राज में थे सब लोग बेचारे मरे पड़े हैं। राजा समझ गया कि जो बच्चों ने प्रसाद दिया था उसको मैंने खाया नहीं है, इसी कारण से ऐसा हुआ। क्यों? बच्चे होते हैं मन के सच्चे, बच्चे भगवान के रूप के होते हैं। राजा समझ गया, राजा तो बुद्धिमान होता ही है। राजा वहां से उठा, उसी जगह पर आया, उसी स्थान पर आकर के जो बच्चों ने प्रसाद दिया था उसको खाया। भगवान से क्षमा याचना किया, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, मैं समझ न पाया। जीवन में अगर आदमी को कामयाबी पानी है तो सबसे पहले वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रही हूं, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और जहां पर आदमी अहंकार से कोई काम करता है या अहंकार से कोई बोली बोलता है तो समझ जाना इसका काम होने वाला नहीं है। हमेशा जीवन में ध्यान रखें। लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये भी लिखा गया है कि जब सर से ऊपर आपके पानी हो जाए तब आदमी को, उसमें लिखा साम दाम दंड भेद, जो जिसे लायक है उस लायक आदमी को हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए, तब आनंद आता है। इसलिए भगवान से यही कहना, प्रभु कृपा करना। राजा ने प्रसाद खाया, वापस आकर के देखा तो राज्य में जो था वैसे पहले ही उसमें पहले की तरह सब हो गया। फिर वो दीर्घ काल तक मरने पर नारायण धाम को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसकी इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। निर्धन धनी हो जाएगा, बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस उपास को किया है उनका मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृषतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। महाराजा त्वंगल मनु होकर के